दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी बीएड में चयनित हैं मतलब इस नौकरी कर रहे हैं 69,000 में, उनके ब्रिज कोर्स के बारे में पत्र है। आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड को बाहर करने के लिए कई सारी याचिकाएं लग चुकी हैं। पहली तो याचिका शिक्षा मित्रों की तरफ से लगाई गई है जिसमें बीएड को बाहर करने की बात की गई है। दूसरी याचिका जो लो मेरिट में बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगाई गई है। उनका कहना है कि अगर ये चयनित बीएड 69,000 से बाहर हो जाते हैं तो लो मेरिट वाले जो भी अभ्यर्थी उनका चयन हो जाएगा। तो इस पत्र में सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे, क्या चयनित बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए या अभी कुछ होप है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 19 सितंबर 2023 की डेट मिलेगी और प्रेषक में देखें सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और सेवा में है श्री वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा। तो आपको बता दें एक यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय वहाँ पर एक पत्र भेजा गया था जिसका संदर्भ संख्या यहाँ पर दी गई है। उस पत्र के जवाब में यहाँ पर ये आपका लेटर है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ें लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दिए गए हैं। मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या इसकी आख्या उपलब्ध कराए जाने के विषयक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को एक लेटर लिखा गया था, उस लेटर के अंतर्गत ये एक यहाँ पर आख्या मांगी गई थी। तो उस आख्या के अनुसार यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। लिखा है कि आप द्वारा अपने पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराए जाने का अनुरोध किया गया है। अब ब्रिज कोर्स के बारे में क्या बात यहाँ पर है वो देखिए। आप लोग जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो गजट है उसके अनुसार ये कहा गया था कि जो अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले चयनित होंगे उनको नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एक तरीके से पात्रता के लिए ज़रूरी था। 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी 2020 में जिसका याचिका नंबर है 13,156/2020। महेंद्र पाल व अन्य की याचिका थी। इस याचिका का जो आदेश है वो 13 मार्च 2023 को जारी किया गया था जिसमें हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था उसका जो आदेश का अंश है कोर्ट ऑर्डर का वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। लिखा है सिंस इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट द सेलेक्ट लिस्ट डेटेड 1/6/2020 टू बी रिवाइज्ड इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेंट द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 6800 डेटेड 5/1/2022 स्टैंड्स क्वेस्ट। तो यहाँ पर 6800 जो सूची जारी की गई थी आरक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में ये जो याचिका मतलब सूची है रद्द कर दी गई है। ठीक है, वो आदेश दिया गया 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो पहला मैटर ये हुआ जिसका आदेश 13 जनवरी 2023 को आया था जिसमें यहाँ पर 6800 सूची को रद्द किया गया था जो कि रिजर्वेशन कैंडिडेट की लिस्ट थी जो 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी और वो लिस्ट रिवाइज होनी है। तो इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में एक विशेष अपील डाली गई। किसके द्वारा डाली गई? ये विशेष अपील डाली गई थी इन्हीं के द्वारा, महेंद्र पाल एवं अन्य साथियों द्वारा, और जिसका याचिका नंबर 172/2023। ठीक है,
13 मार्च 2023 को जो आदेश आया था उसी के विरुद्ध विशेष अपील डाली गई थी और ये जो अपील है अभी भी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद फिर देखिए नीचे क्या बात कहा गया है। इसके बाद नीचे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया जो कि 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप द्वारा अपने संदर्भ के साथ संलग्न राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 26 जून 2018 को क्वेश्ड एंड सेट एसाइड करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 11 अगस्त 2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है। तो माननीय कोर्ट में जो आदेश आया था वो क्या आया था सुप्रीम कोर्ट से, वो यहाँ पर बताया गया है कि द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इज हियरबाई क्वेश्ड एंड सेट अवॉइड। द रिट पिटीशंस एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑन लाइट ऑफ द अबव ऑर्डर। तो यहाँ पर उस बात का जिक्र किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25/11/2021 जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा है और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। तो इन 3 हाईकोर्ट के आदेशों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया कि प्रकरण जो है ये मांग माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। तो जन सुनवाई का जो पोर्टल है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रमुख पोर्टल है जन सुनवाई, वहाँ पर इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में जवाब देना सही नहीं है और ये पोषणीय नहीं है, मतलब उचित नहीं है। अतः यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रकरण अभी माननीय हाईकोर्ट में चल रहे हैं ऑलरेडी, जो विशेष अपील डाली गई थी 13 मार्च 2023 के क्रम में, तो जब तक माननीय हाईकोर्ट में आदेश चल रहे हैं, जब तक वहाँ से फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक कोई भी जो आप ये सूचनाएं मतलब कंप्लेंट डालते हैं, सूचनाएं डालते हैं, वो आपके एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर मैटर है, जो सूचनाएं मांगी गई थी कि ब्रिज कोर्स कराया जाएगा नहीं करवाया जाएगा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि अभी भी माननीय कोर्ट में केस चल रहे हैं, ऐसे में अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते। अभी पोषणीय आपका प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद ये है कि जब माननीय हाईकोर्ट से जो केस चल रहे हैं उसके पक्ष में विपक्ष में जैसा भी आदेश आता है उसी के अनुरूप आगे उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग डिसीजन लेगा। फिलहाल अभी ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी उनकी 2 साल जॉब हो चुकी है, तो हो सकता है इनको जो है राहत मिल जाए, क्योंकि कई सारे केसेस यहाँ पर हो सकते हैं और इससे संबद्ध, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ आखिर प्रभावी कब से होगा, चयनितों पर वो लागू होगा या जो नई भर्तियाँ उन पर लागू होगा। तो कई सारे प्रश्न हैं, ऐसे में जो भी चयनित बीएड अभ्यर्थी अभी इंतजार करें, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।